अगर हम अपने परिवार की ये जानना चाहते हैं हमारा परिवार कहाँ से निकला, तो हम जाते हैं पंडों के पास कि पंडा बताएंगे। यानी वेदों में जो, हाँ अब आप वही अब मिल जाता है हमें एक दलाल। जी जी जी, अब आप समझ रहे हैं, वही मिल जाता है हमें एक दलाल। अब आप समझ कहता है कि मैं तुम्हारे पंडा से मिला हूँ, मैं तुम्हारे पंडा से मिला। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब वो हमें कहीं भी ले जा सकता है। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दीजिए इस बात के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि मत पंथों के अंदर जो लोग जाते हैं वो लोग बड़ी चीज़ के लिए जाते हैं, और हमारे सनातन धर्म को हमको बना दिया गया छोटा, मूर्ति पूजक कह करके बना दिया गया छोटा। या आप ऐसे रामकृष्ण को पूछ रहे हो जो मानव योनि में आए, परमात्मा तो मानव योनि वाला नहीं था। वहाँ पर क्या बातें करी जाती हैं कि जो मानव होगा वो परमात्मा नहीं हो सकता। अब आर्य समाज वाले ही भगवान राम और भगवान कृष्ण को महापुरुष तो कह देंगे, परमात्मा नहीं कहेंगे। तो आप लोग जो सनातन धर्मी हो छोटे हो गए कि नहीं हो गए? कहने का मतलब है अपने को बड़ा बनाना और हमें छोटा बताना, आपको छोटा बनाना, ताकि आप लोग उनकी तरफ खींचो। हालांकि हैं वो भी हिंदू, हैं वो भी सनातनी, सनातन से ही निकले तो सनातनी तो हम कहेंगे उनको, परंतु इससे सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जैन धर्म क्या, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारा एक ही है, सारे हिंदू है। जो जैन धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, वो सब जो है वो सृष्टि से बाहर की बात करता है। ध्यान दो मेरी बात पर, सृष्टि से जो बाहर चले गए। हमारे सनातन धर्म में ऐसी बात नहीं है कि सृष्टि से बाहर की बात नहीं हुई, ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं हुई। हमारे यहाँ भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की बारे में बात करी, और गीता में तो सांख्य योग भी है, ज्ञान योग भी है। अगर भक्ति योग है तो सांख्य योग और भक्ति योग के साथ साथ सांख्य योग और ज्ञान योग भी है। उन्होंने तो कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि आप सांख्य योग में जा रहे हो तो भक्ति योग नहीं कर सकते, या भक्ति योगी हो तो आप सांख्य योग में ज्ञान योग में नहीं जा सकते। समझ में आ रही है क्या बात? कृष्ण भगवान ने क्या कहा? मन फुरना से रहित कर, चाहे जौन विधि से हो, चाहे भक्ति चाहे योग से चाहे ज्ञान से खोए। हे प्राणी तेरे ऊपर है, सारी कहानी मन को फुरना से रहित करने की है। मन जब खत्म हो जाता है, मन जब शून्य हो जाता है, चाहे वो भक्ति योग में हो जाए कि प्रभु मैं तो हुई नहीं, तू ही तू, तू ही तू, चाहे ज्ञान योग में हो जाए, शून्यवाद में हो जाए कि मैं ही मैं, और दूसरा सृष्टि या तू है ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ, अहम ब्रह्मास्मि। जो कुछ है वो तू ही है। नहीं, शून्यवाद वाले तो सिर्फ यही कहेंगे कि मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ। अगर आपने जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की बात करी है तो वो क्या है, वो पंथ, उसको समझो। जब तक नहीं समझोगे तब तक ना तो आप सच्चे ब्रह्मज्ञानी हो सकते, ज्ञान योगी हो सकते, ना आप भक्ति योगी हो सकते। ब्रह्म ज्ञान होना, शून्यवाद होना और भक्त होना, उससे ऊपर है तत्व ज्ञानी होना। शून्यवाद होना, ब्रह्मवाद होना, ज्ञानवाद वाला होना, भगत होना, भक्ति करना। नवदा भक्ति में क्या क्या आता है? पूजा, समर्पण, साख्य भाव, दासत्व भाव, यही आता है ना। समर्पण, पूजा, पाद सेवन, भगवान के चरणों की, पाँव की पूजा करें, यही आता है, ये भक्ति। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भक्ति से भी ऊपर और शून्यवाद या ब्रह्मवाद से भी ऊपर क्या है? उनसे ऊपर है तत्व ज्ञान।
श्री कृष्ण भगवान ने कहा है मैं ज्ञान योग की भी बात कर रहा हूं। ज्ञान योग, सांख्य योग, शून्य योग, इसकी बात कर रहा हूं और भक्ति योग की भी बात कर रहा हूं। गीता के अंदर सब है, भक्ति योग भी है और शून्यवाद यानी कि सांख्य योग भी है, ज्ञान योग भी है। पर उससे भी ऊपर क्या है? अगर आपने वो नहीं जाना, आपने अगर वो नहीं जाना तो ना तो आप भगत हो, ना तो आप सच्चे भगत हो और ना ही आप सच्चे शून्यवादी या सांख्य योगी या ब्रह्मज्ञानी हो। मैं ब्रह्मज्ञानी हो जाऊंगा, ब्रह्मज्ञानी मैं भगत हूं, मैं कीर्तन में जा रहा हूं, मैं रोजाना माला करता हूं, मैं रोजाना जाप करता हूं, उससे